नमस्कार, मैं निधि शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। दर्शकों, आज हमारे देश के क्या हालात हैं उस पर चर्चा करेंगे। संभल जो आज आग में डाल दिया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त सहारनपुर के चेयरमैन मौजूद हैं, मिस्टर खुर्शीद मंसूरी। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछेंगे कि किस तरीके का माहौल है और क्या इनकी राय है। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का भी। आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। आज संभल किस ओर जा रहा है, ये देश किस ओर जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या राय है आपकी? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये सरकार का मुद्दों से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। ठीक है, अभी आपने उपचुनाव देखा, आपने मीरापुर देखा, आपने कुंदरकी देखा, आपने और भी जगह देखा। उपचुनाव में क्या हुआ है सबको पता है। ठीक है ना, किस तरह से मतदाताओं को जो उनका मत अधिकार है, जो लोकतंत्र ने उनको दिया है, वो डालने से रोका गया है। और किस तरह से गुंडागर्दी रही है, एक तरह से कि लाठियां फटकारी गई है, रिवॉल्वर निकाला गया है, महिलाओं पर रिवॉल्वर निकाला गया है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। तो ये चीज़ें बहुत हाईलाइट चल रही थी देश के अंदर, और मीडिया भी उसको हाईलाइट कर रहा था, दिखा रहा था सब। तो मैं समझता हूँ उसका ध्यान भटकाने के लिए तुरंत में ये इन्होंने ये षड्यंत्र किया गया है। और जिसमें देखे आप माहौल कितना खराब है, और मतलब 5 जाने उसमें जा चुकी है। 5 नम हो रही है सोच कर ही। 5 जाने उसमें सभी की हो रही है भाई। पूरे देश, चाहे वो देखे किसी भी धर्म का आदमी हो, विवाद कोई नहीं चाहता। सही बात। ना तो व्यापारी विवाद चाहता है और ना कोई आम आदमी विवाद चाहता है। विवाद जो चाहते हैं ये लोग चाहते हैं जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ठीक है, जो समझदार इंसान है उसकी आंखें नम होगी इसमें। ठीक है, 5 जाने जा चुकी है उसमें। और जहाँ तक ये पुलिस का मामला है तो उसमें देखिए, पुलिस जब कोई भी भर्ती होता है, हाँ, एक हैशटैग भी चल रहा है कि रखवालों के हाथ में ही अब किस तरीके से देश को दिया जा रहा है, और अब वही लोग जान ले रहे हैं। जी, वही बात। देखिए, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि जब आप पुलिस में भर्ती हुए तो आप अपनी काबिलियत पे भर्ती हुए, और आप जो है ना संविधान की रक्षा करने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए आप भर्ती हुए। तो आपको निष्पक्ष होना चाहिए। आप ये नहीं कि जो सरकार अपना एजेंडा आप थोपना चाह रही है, जो सरकार का ये है उद्देश्य ये है कि लोगों की भावनाओं से खेलो और अपने राजनीतिक रोटी सेको। तो उनको निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। पुलिस को जो सही है वो करे। हाँ, जफर अली जी ने भी तो बयान दिए थे कि पुलिस ने वहाँ पे सीओ ने गाली गलौज की, उसके बाद वहाँ पर दंगा भड़का। देखिए, और बाद में मगर अब देखे तो जैसे उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, हिरासत में बुलाया गया, तो उसके बाद उनके बयान भी पलट गए। उन्होंने कहा अभी मुझे शांति चाहिए, मैं कुछ दिन तक बेड रेस्ट पे हूँ। तो उनके हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था। देखिए, पुलिस, कोई भी पुलिस का अधिकारी हो, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सभी लोग जानते हैं, या पुलिस कोई भी कर्मचारी हो, ठीक है ना, संविधान के हिसाब से काम करे, कानून के हिसाब से काम करे। ठीक है ना, आगे किसी सरकार के थोपने से। ठीक है, जो भी संविधान कहता है, जो भी नियम कानून है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। देखिए, देश तो कानून से चलेगा। ठीक है, तो पुलिस को भी निष्पक्ष होना चाहिए। अब उनकी जो लोग मरे हैं उसमें, जो लड़के मरे हैं, उनके घर वालों के हालात आप देखो जाकर के, वो किस तरह से बिखर रहे होंगे। किसी का चिराग एक बुझ गया है घर का, वो ही कमाने वाला था। ठीक है ना, तो ये सही नहीं है। अच्छा, एक बयान और सीओ साहब का आपने सुना होगा कि इन जाहिलों के हाथों से थोड़ी भरेगी। अभी देखिए, बहुत वायरल हो रहा है। अब उनका देखिए, भाई उन्हें अगर 2 पत्थर मारे तो हम कहाँ तक सहन करेंगे, हम जाहिलों के हाथों थोड़ी भरेंगे। देखिए, हर चीज़ के लिए मैंने अभी पहले भी कहा, हर चीज़ के लिए कानून है। ठीक है, अगर उसको पत्थर मार रहा है उसके लिए भी कानून है। हाँ, अगर ठीक है, उसको भी सजा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप कोई पत्थर मार रहा है तो आप उसको गोली मारो। हमारा संविधान ये नहीं कहता। संविधान ये कहता है अगर कोई गलत कर रहा है, ठीक है, कोई कानून तोड़ रहा है, तो वो कानून के हिसाब से उसको सजा दी जाए ना। उस FIR है, जेल है, सारी चीजें हैं ना, कानून के हिसाब से सजा दी जाए। ये क्या बात हुई भाई, आप सीधी गोली चला रहे हैं। आपकी नजर में जो ये संभल का मुद्दा हुआ,
ये किस तौर पे हुआ, मतलब क्या चीजें थी? आपने ये तो बताया कि षड्यंत्र हुआ, मगर कुछ लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि पत्थर इकट्ठा कहाँ से हुई? ये पहले से ही जो मुस्लिम्स थे उन्होंने ये पूरा षड्यंत्र पहले से ही बनाया हुआ था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ, ये धांधलीबाजी को छुपाने के लिए किया गया, कुंदरकी में जिस तरीके से हुआ, मीरापुर में, मगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें मुस्लिमों का हाथ है, ये खुद अपने आप मरे हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जांच का विषय है, ठीक है, किसकी गलती है क्या है। पहली बात तो देखिए, आप कोर्ट में जो भी याचिका जाती है उसमें सुनवाई का टाइम दिया जाता है दूसरे पक्ष को, ठीक है ना। उसके बाद ही कोई निर्णय होता है। आज ही याचिका दाखिल होती है, ठीक है, आज ही उस पर भीतर ही सारी चीजें, हाँ, आज ही याचिका दाखिल होती है, फिर उस पर जो है ऑर्डर हो जाता है, एसआई टीम गठित हो जाती है। चलिए 19 तारीख में उसका सर्वे हो चुका था, एक बार सर्वे हो चुका था, चलिए कोर्ट के आदेश पे सर्वे हो गया, कोई भी बात नहीं हुआ, शांति से निपट गया। उसके बाद फिर दोबारा जो है अच्छा, आप किस नजर से देख रहे हैं? क्योंकि पहले बार सर्वे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, कुछ वहां पे विवाद कुछ नहीं हुआ, मगर दूसरी बार सर्वे सुबह गए, लगभग 6:30 बजे का समय, रविवार का, तो क्या था चीजें, क्या? मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, देखिए इस पूरे प्रकरण से साजिश की बू आ रही है, ठीक है। लोगों का ध्यान रोजगार से भटकाने के लिए, नौकरियां नहीं है, कारोबार नहीं है, और लोग परेशान हैं, ठीक है, और सरकारी सुविधाएं नहीं लोगों को मिल रही है। जब नौकरियां निकलती है उसके बाद पेपर लीक कर दिया जाता है, ठीक है, और जो रोजमर्रा की चीजें हैं आसमान पे छू रहे हैं उनके भाव। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए, तो ये साजिश के तहत ये कुछ ना कुछ होता रहता है। ये 100% ये साजिश है। हर बार मंदिर मस्जिद भाई, मैं कह रहा हूँ देश संविधान पे चलेगा, ठीक है। आप विकास करिए, ठीक है ना, विकास करिए, अच्छा काम करिए, लोग आपको खुद ही आपको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन आप जो है ना, वही आप जानते हो 80-20 का नारा कौन देने वाले थे, ठीक है। इन चीजों से तो तनाव बढ़ेगा समाज में ना। कभी आदेश आ गया, रोक लगा दी गई है। तो देखिए, अब देश के कानून पे सबको भरोसा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कुछ हठ धर्मिता नहीं होगी। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो उस पर रोक भी लगी है, तो सारी चीजें ठीक होगी। देखिए, मैं जनता से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि संयम से काम ले, और ये चीजें जो आज हो रही हैं कल नहीं होगी। मुझे पूरा भरोसा है चीजें बदलेंगी, ठीक है। सरकारें आती रहती है, अच्छा माहौल भी आएगा। कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, और जो भी संविधान के दायरे में, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई हुई है, उसी तरह से अपना जो है ना संविधान के दायरे में अपनी बात रखें। अच्छा, अब चूंकि बहुत से मोहन भागवत जी का भी बयान वायरल हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना सही नहीं है। आज के समय को लेकर सोशल मीडिया पे भी तमाम बातें चल रही हैं, ठीक यही टैग चल रहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना सही नहीं है। तो अब ये मुद्दा यहाँ से हटकर अब अजमेर शरीफ राजस्थान चला गया है, उस पर क्या? हाँ, वो देखिए वही है, मतलब घूम फिर के वही बात आ जाती है कि ये एक साजिश है, ये राजनीतिक एक साजिश है, बड़ी साजिश हो रही है, ठीक है। और जहाँ तक अजमेर शरीफ का सवाल है, वहाँ भी देखिए सेम डे सारी चीज़ें हो जाती है, एसआई वाले चले जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है। तो उससे देश का माहौल ख़राब करने वाली बात है, और कुछ नहीं है। ये लोग जो इस तरह की वो कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको ये समझ लीजिएगा देश से, संविधान से मोहब्बत ही नहीं है, हाँ, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं नियम का मतलब पालन नहीं कर रहे हैं एक तरीके से। जी। अच्छा, इन चीज़ों का 27 में क्या लगेगा माहौल, ये चीज़ें जो चल रही है? देखिए, माहौल 27 में लोग जो है ना, देखिए रोजगार से त्रस्त है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, और महंगाई है, ठीक है। तो लोग त्रस्त हैं। तो 27 में तो लोग विकास देखेंगे, रोजगार देखेंगे। तो इनको जो है, जो सरकारें चल रही हैं, ये सरकारें नहीं आएंगी 27 में। चलिए, धन्यवाद, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। तो दर्शकों, ये थी मिस्टर खुर्शीद मंसूरी की राय। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।